नाम बताएं और छात्र इतनी बड़ी संख्या में देश की राजधानी दिल्ली में क्यों इकट्ठे हैं? आप मुखर्जी नगर में क्यों इकट्ठे हैं? आप लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और जंतर मंतर पे भी आज आपका प्रदर्शन था। आखिर क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है जो आज युवा और छात्र आज सड़कों पे बैठा हुआ है? क्या दिक्कतें बताएं? मेरा नाम सोहन है, मैं हरियाणा से आता हूँ। मैं यूपीएससी का छात्र था, 2020 में मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि हम लोग मुखर्जी नगर में क्यों बैठे हैं, हम लोगों की ये जो जर्नी है, ये जो संघर्ष है, ये स्टार्ट हुआ था 2020 में सितंबर 30 सितंबर को, जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में हमें एक आश्वासन दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कि सभी छात्रों को यूपीएससी के एक कंपनसेटरी अटेम्प्ट दिया जाएगा, जिनका इस बार लास्ट अटेम्प्ट है। मगर उन लोगों ने इस बात को दरकिनार कर दिया। लगातार 4 महीने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस चला और लास्ट में रचना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर उन्होंने फाइनली इसे खारिज कर दिया, ये कहकर कि ये पॉलिसी मैटर है और कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकती है, एग्जीक्यूटिव ही इसमें फाइनल डिसीजन लेगा। हम लोग जनप्रतिनिधि के पास गए, मोर देन 200 जनप्रतिनिधि से हम मिल चुके हैं। माननीय गृह मंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से हम नहीं मिल पाए हैं। हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जनहित में, सभी स्टूडेंट्स के हित में, जब स्टूडेंट्स रोड पर है, ये कोई पहली प्रोटेस्ट नहीं हो रही। आर्मी के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर नेवी के हैं, एयरफोर्स के हैं, बैंकिंग के हैं, यूपीएससी के हैं, एसएससी के हैं, सभी छात्र यहाँ पर एकजुट हो गए हैं आज सिर्फ एक डिमांड को लेकर के कि जब तक 2 कंपनसेटरी अटेम्प्ट या 2 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन इन स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा, ये यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। आज ये मुखर्जी नगर में करीब दूसरा महीना स्टार्ट हो गया है। लगातार 24/7 हम यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर भी थे। यहाँ पर बहुत सारे मेरे साथी जो झारखंड से आए हुए थे, बिहार से आए हुए थे। आज भी ये जो आर्मी के छात्र हैं, ये 20 वर्ष की आयु में 300 किलोमीटर चल करके आ रहे हैं, दौड़ करके। किस चीज़ के लिए? इस देश के लिए, इस देश के अमन चैन में ये अपना योगदान देना चाहते हैं और सरकार इनके बीच में आड़े आ रही है। अगर ये एज बार्ड हो गए हैं आज, तो इनका इसमें क्या कसूर है? कोविड-19 की वजह से 2020 और 2021 में ना कोई भर्तियां निकली और इन स्टूडेंट्स ने जो तैयारी कर रखी थी, अपना 100% इसमें दे रखा था, वो आज इनके हाथ से निकल गया है। जिस सुनहरे लक्ष्य की इन्होंने कभी कामना की थी, जो इनके माँ बाप ने एक भविष्य सोचा था इनके लिए, वो आज इनके हाथ से निकल चुका है। इसीलिए ये स्टूडेंट 300 किलोमीटर दौड़ लगा करके यहाँ पर आ रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ की हालात कैसी हैं। यहाँ पर मच्छर भी काटेंगे, यहाँ पर नहाने की सुविधा नहीं है, पीने की सुविधा नहीं है। तमाम एक दिन का खाना खा करके ये छात्र मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं गुजारिश करूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि अगर आज आपने इन बच्चों का संकट अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है, अगर आज इनके सुनहरे भविष्य को आप नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर कभी बात मत कीजिएगा कि सबका साथ और सबका विकास। ऐसे देश के अंदर कभी विकास नहीं हो सकता। आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आप सभी समुदायों को साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, और यहाँ पर स्टूडेंट्स रोड पर आ गया है। ये मुखर्जी नगर के हालात देखिए आप, अगर आप यहाँ पर सो जाएंगे तो आपको खुद नजर आ जाएगा कि ऐसे स्टूडेंट्स जो यहाँ पर इतनी दिक्कतों को फेस कर रहे हैं, उनका क्या भविष्य होगा। एक सबसे बड़ी वजह और कारण जो कि यूपीएससी के एस्पिरेंट और तमाम जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, उसके जो एस्पिरेंट अभ्यर्थी हैं, वो सब यहाँ पर इकट्ठे हैं। एक सबसे बड़ा कारण क्या है? ये कारण सिर्फ ये है कि ये सभी यूथ हैं और यूथ की आवाज़ पहचान सकता है, जान सकता है, समझ सकता है। मैंने अभी कहा कि जनप्रतिनिधि के पास गए, जो सत्ता में हैं उन्होंने हमारी नहीं सुनी, अपोजिशन में हैं वो भी दरकिनार कर देते हैं। स्टूडेंट्स के दर्द को समझ सकता है और भली भांति समझ सकता है। इसीलिए हमने चुनाव किया है कि हम मुखर्जी नगर में बैठेंगे, क्योंकि ये पूरे दिल्ली का हब है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और इन स्टूडेंट्स को हम सिर्फ अपने दर्द को समझाना चाहते हैं कि जब तक आप लोग हमसे नहीं जुड़ेंगे, हमारा जो हक है, हमारा छीना जा रहा है, वो हक हमारा नहीं मिलेगा। आज भी आपने देखा कि वहाँ पर जंतर मंतर पर हजारों की भीड़ में स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए थे। सभी स्टूडेंट्स थे सिर्फ एक आवाज़ को लेकर के कि अगर स्टूडेंट्स का हक छीना गया तो स्टूडेंट सहन नहीं करेगा। जब इस देश में आप सभी के साथ न्याय कर सकते हैं, किसानों को भी आपने लास्ट में जाकर के मान लिया, किसानों की जो डिमांड थी उसको आपने पूरा किया, तो सभी स्टूडेंट्स की डिमांड को भी पूरा कीजिए। स्टूडेंट्स भी इक्वली फेस किया इन्होंने। कोविड-19 एक महामारी के रूप में था, ये किसी को देख नहीं रहा था कि ये मंत्री है या संतरी है या नौकर है या स्टूडेंट्स है, कुछ भी है, किसान है। सभी लोग, जितने भी गरीब लोग हैं, वो इससे ज़्यादा हताहत हुए हैं। अमीर लोगों को तो फिर भी कहीं ना कहीं जा कर के
कोई आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के सिलेंडर तक नहीं मिल रहे थे गरीब आदमी को तो, और अमीर आदमी जितने भी हैं मंत्री लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने एक भी मतलब ऐसा नहीं सुना कि किसी बड़े जनप्रतिनिधि को कोविड हुआ और हुआ कोविड तो वो तुरंत ठीक हो गया। मगर यहाँ पर लाशें बिछ गई। आपने देखा होगा 10-10 लाशों को इकट्ठा जलाया जा रहा था, वो चाहे यूपी की बात हो चाहे दिल्ली की बात हो, कहीं भी हो। तो तमाम ऐसे दृश्य को इन्होंने देखा है, ऐसे दृश्य को इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। अपनी जान बचाने के लाले पड़ गए थे, और ऐसे में कैसे ये लोग अपनी तैयारी कर सकते थे? और इनका तो इनकी भर्तियाँ ही नहीं निकली तो तैयारी क्या करेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं खुद हंगर स्ट्राइक पर था 5 दिन के लिए, और 5वें दिन श्री अधीर रंजन सिंह चौधरी जी जो अपोजिशन के लीडर हैं वो जंतर मंतर पर आए थे भूख हड़ताल को तोड़वाने के लिए। मगर जब हम वापस उनके घर पर गए इन्हीं डिमांड के साथ, वहाँ पर तो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा कि हम आपके साथ हैं, आपके जो भी डिमांड है आपका उनको हम उठाने की बात करेंगे पार्लियामेंट के अंदर। मगर जब हम उनके घर पर गए तो हमारे साथ सही से व्यवहार ही नहीं हुआ, वो हमारी बात को सुनना ही नहीं चाहा। तो ऐसे ये मतलब जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, ये हमारे जनप्रतिनिधि का हाल है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आप क्या कहना चाहेंगे? नाम लेते हुए आप बताएं। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक सॉफ्ट अपील करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से कि वो इस देश के सर्वोपरि नेता हैं, उनको ये समझना चाहिए। अगर वो स्टूडेंट्स के कष्ट को, दुख को नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? आप चुटकी में इसका निदान कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये कोई फंड एक्सपेंडिचर नहीं मांग रहे हम कि इसमें आपको लाखों का बजट चाहिए। सिर्फ आपको एक बार कहना कि बच्चों ने परीक्षाएं दे नहीं पाए या फिर किसी कारण से जो भी इनके 2 साल खराब हुए हैं तो इनको 2 साल एक्स्ट्रा दे दो। जब 21 साल का आदमी आर्मी के अंदर जा सकता है तो 23 साल में क्या दिक्कत हो जाएगी? क्या 23 साल में वो बूढ़ा हो जाएगा? सीधा ही जा सकता है वो। यूपीएससी का कैंडिडेट अगर 32 वर्ष में अगर अपना इम्तहान दे सकता है तो वो 34 में भी दे सकता है। सिर्फ यही डिमांड है कि सभी छात्रों को इक्वली, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए, जब स्टेट गवर्नमेंट्स उसमें दे रही हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं दे सकती है? सभी छात्रों को, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं, सभी को 2 वर्ष की छूट मिलनी चाहिए। ये उनका हक है। अगर नहीं दिया जाएगा तो इसी तरीके से हम यहाँ पर बैठे रहेंगे 24/7। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आज ये युवा भले ही आपको कमज़ोर नज़र आ रहा है, मगर आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा। जिस तरीके से आपने देखा किसानों को भी आपने अंडर एस्टिमेट किया, इसी तरीके से स्टूडेंट को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, नहीं तो स्टूडेंट्स अपनी पावर दिखा के रहेंगे। इन्होंने अगर आपको चुना है तो ये आपको गिरा भी सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आप अपना नाम बताइए और आप ये बताएं कि आप आज मुखर्जी नगर में यहाँ पर क्यों इकट्ठे हैं? क्या छात्रों की क्या इश्यूज हैं, क्या समस्याएं हैं, क्यों आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बताएं आप। मेरा नाम संदीप फौजी है। हमारे कुछ मांगे हैं, उनको लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, और आप देख रहे हैं आज हमारा जंतर मंतर पे भी काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट था। हमारी मांगे ये हैं कि पिछले कोविड के कारण किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी अगर सेक्टर की बात करें तो उनमें एग्ज़ाम नहीं आई है, और अगर एग्ज़ाम थी तो उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया था पिछले 2 साल से। तो हम चाहते हैं कि 2 साल का रिलैक्सेशन मिले हमें सभी एग्ज़ाम में। इंडिया की कोई भी एग्ज़ाम हो चाहिए, और डिफेंस की तो कुछ ऐसी एग्ज़ाम है जहाँ पे मात्र 3 साल का टाइम मिलता है स्टूडेंट को, और उसमें से 2 साल कोविड में ख़राब हो गए। तो बहुत से स्टूडेंट को तो एक भी मौका नहीं मिला। तो सभी एग्ज़ामों में 2 साल की एज रिलैक्सेशन हमें दी जाए। दूसरा हमारा मुद्दा है कि पिछले 2 साल से आर्मी की कोई भी भर्तियां नहीं आई हैं, और अगर जहां भर्तियां आई भी हैं तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल करवाया गया, रिटर्न एग्ज़ाम नहीं लिया गया। तो हम चाहते हैं कि रिटर्न एग्ज़ाम की डेट घोषित की जाए, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी एग्ज़ाम है जहां रिटर्न की एग्ज़ाम अभी फिक्स नहीं की गई है डेट, तो उनकी डेट घोषित की जाए। और इसके साथ साथ में एयरपोर्ट्स का रिजल्ट है वो पिछले 1.5 साल से रोका गया है, तो हम चाह रहे हैं कि वो रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी एग्ज़ाम भी है जहाँ रिजल्ट रोके गए हैं। अच्छा, एक सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज छात्र पूरे भारत से आकर के यहाँ मुखर्जी नगर में आप इकट्ठे हुए और जंतर मंतर में आपने प्रोटेस्ट किया। पहले तो आप बताएं आप किस राज्य से आए हैं और आपकी सबसे बड़ी मांग क्या है? आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्या
कहना चाहेंगे, क्या आह्वान करना चाहेंगे? यूपीएससी से क्या कहना है, डिफेंस से क्या कहना है, क्या आपका आह्वान है, क्या कहना है, क्या रिक्वेस्ट करना है? मैं राजस्थान से आया हूँ। हमारी मोदी जी से पहली सबसे बड़ी जो डिमांड है वो ये है कि सभी एग्ज़ाम में 2 साल की छूट दी जाए और सभी एग्ज़ाम में उनके डेट हैं वो क्लियर घोषित कर दिए जाएँ, ताकि हमें ये तो रहे कम से कम अगर 5 महीने बाद भी एग्ज़ाम है तो वो क्लियर रहे कि 5 महीने बाद भर्तियाँ आएंगी। एक जो कैलेंडर है सभी एग्ज़ामों का सभी का वो जारी किया जाए। आंदोलन की सबसे एक बड़ी वजह क्या है? आंदोलन की सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार पिछली 2 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह काफ़ी प्रोटेस्ट किया हमने, बहुत कोशिशें की कि सरकार हमारी बात मान ले। इस देश का पूरा युवा बहुत ज़्यादा परेशान है, परेशान ही नहीं, और जब आदमी एक सीमा के बाहर परेशान हो जाए, जगह जगह प्रोटेस्ट कर ले, उसकी कोई नहीं सुनता है, तब जाकर के प्रोटेस्ट हमारा लास्ट ऑप्शन था और हम प्रोटेस्ट पे बैठे हैं और हम तभी खड़े होंगे जब हमारी मांगें पूर्ण मान ली जाएंगी। मैडम, आप अपना नाम बताएं और समस्या बताएं। आज छात्रों को संयुक्त युवा मंच के मोर्चे पे आकर इकट्ठा होने की क्यों जरूरत पड़ी? मुखर्जी नगर देश की राजधानी दिल्ली में आप सब क्यों इकट्ठे, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? हाँ, मेरा नाम बबीता है, मैं यूपीएससी की स्टूडेंट हूँ और ये संयुक्त युवा मोर्चा के नीचे जब जो भी स्टूडेंट सभी बैठे हैं, ये एक डिमांड को लेकर बैठे कि 2 साल का कंपनसेशन जो है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में मिलना चाहिए, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, आर्मी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस हो, क्योंकि कोरोना में सबने डिफरेंट हार्डशिप फेस की हैं। अगर यूपीएससी वालों की बात करें तो अगर जो पहले से जॉब में होते हैं उन स्टूडेंट की, जो डॉक्टर हैं या फिर जो पुलिस में थे या एसेंशियल सर्विसेज में थे, वो 24/7 ड्यूटी कर रहे थे और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी कि वो स्टेशन नहीं छोड़ेंगे और कोई लीव नहीं ले सकते हैं, तो इस दौरान वो तैयारी नहीं कर सकते। और यूपीएससी की तैयारी एक लॉन्ग टर्म की तैयारी होती है जिसमें बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं। और उसके बाद जैसे कि कुछ लोग क्वारंटाइन थे फैमिली में कोविड होने की वजह से, कुछ लोग खुद कोविड पॉजिटिव थे, जिससे वो एग्ज़ाम सेंटर में गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बैठ नहीं सके। अभी हमारे मेंस के कुछ स्टूडेंट थे, उनको भी कोविड पॉजिटिव वो होने की वजह से किसी ने 1 पेपर दिया, किसी ने 2 दिया, अगले पेपर में उनको बैठ नहीं दिया। ये आपका आंदोलन कितने समय से चल रहा है, कितना टाइम हो गया अभी तक आपको? ये आंदोलन तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन यहाँ मुखर्जी नगर में हम 3 मार्च से कंटिन्यूस बैठे हैं सभी स्टूडेंट्स की मांग को लेकर। और कोरोना ने एक जनरेशन को ख़त्म कर दिया है जो एक लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभा सकती थी। अभी तक आपकी कोई सुनवाई हुई है या नहीं हुई है, इस पे क्या कहना है? अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट में इशू उठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया है और पीएमओ में भी हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं कि हम लोग यहाँ बैठे हैं और होम मिनिस्टर से भी हमने वो पहुँचाया था, एक बार कॉल आया था, तो बाकी कोई सोल्यूशन हुआ नहीं है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी मिले थे हम, लेकिन अभी कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी तक कोई समाधान नहीं? नहीं। तो आप देश के प्रधानमंत्री जी से क्या आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो होते हैं वो पेरेंट्स की भूमिका में होते हैं और पेरेंट्स को ऐसा निष्ठुर नहीं होना चाहिए कि उनके बच्चों को सड़क पे आना पड़े। एक वेलफेयर स्टेट की जो अवधारणा है, हमारा देश जो एक लोकतंत्र है, उसमें खुद ही उनको इश्यूज़ को समझ कर कि कोविड जो है एक पैंडेमिक था जो पूरे वर्ल्ड में जिसको अफेक्ट किया है, पूरा देश जब बंद हो गया था और हर सेक्टर को आप राहत पैकेज दे रहे हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे एमएसएमई हो। और इवन आपने ही खुद जब नीट की एज 2017 में 25 ईयर कर दी थी और आपने उसको रिलैक्स कर दिया, आईआईटी में आपने एक्सटेंशन दे दिया, जेआरएफ में दे दिया, पीएचडी में एक्सटेंशन दे दिया। और बीजेपी की जहां गवर्नमेंट है 8 स्टेट ने दिया है, लेकिन जहां पर 5 में बीजेपी गवर्नमेंट है, लाइक महाराष्ट्र हो गया, उत्तराखंड हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया, वहाँ पर आप स्टेट पीएससी में रिलैक्सेशन दे रहे हो, तो फिर यहाँ क्या दिक्कत है? सेंटर को तो वैसे मार्गदर्शक का काम करना चाहिए। इसलिए सभी बच्चों की बात सुनते हुए, जो आर्मी के बच्चे हैं 18.5 साल के अभी हुए हैं उनकी, और वो एज बार हो गए हैं, अब वो कहाँ जाएंगे, क्या किस चीज़ की नौकरी करेंगे? ऐसे ही जो अदर एग्जाम्स के हैं, तो सभी पर का ध्यान रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट से यही है कि वो 2 साल का रिलैक्सेशन सभी को दे और इन एग्जाम से पारदर्शिता को बनाए रखे ताकि समय पर भर्ती आए, कोई करप्शन ना हो। यही डिमांड है बस हमारी। मैं सुभाष कुमार ठाकुर बिहार से आता हूँ। ये आज कहीं केवल प्रोटेस्ट नहीं है और प्रोटेस्ट कहना भी गलती है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कुछ सरकार से मांग कर रहे हैं। ये पिछले 3 मार्च से चल रहा है हम लोग का यहाँ हंगर स्ट्राइक। हम लोग रोटेशन के आधार पर यहाँ हंगर स्ट्राइक पर बैठते हैं। हमारी मांग है कि 2020 और 21 ये जो 2 वर्ष हैं, ये पूरी तरीके से कोरोना के भेंट चढ़ गए और इसमें छात्र वर्ग सर्वाधिक प्रभावित हुआ। प्रभावित तो हर एक क्षेत्र हुआ, लेकिन जो छात्र वर्ग है, चाहे वो स्कूल जाने वाला हो, कॉलेज जाने वाला हो या हमारे जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र हों, ये वर्ग सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। और प्रधानमंत्री जी ने लगभग हर क्षेत्र को राहत पहुंचाई है, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, राहत पैकेज लेकर के आप आ रहे हैं, कॉरपोरेट टैक्स कम कर रहे हैं, इसी तरीके से सारे क्षेत्रों को राहत पहुंचाई है। लेकिन हमारा जो छात्र वर्ग है वो अब तक राहत से अछूता है।
तो इसलिए हम यहाँ बैठे हैं कि सरकार हमारी भी सुधि ले और हमें जो लोग इन 2 वर्षों में ओवर एज हो गए हैं उनको 2 साल एज रिलैक्सेशन मिले और 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिले। हमारे साथ यूपीएससी के छात्र हैं, बैंकिंग के हैं, एसएससी के, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सारे छात्र हमारी जो मांग है वो इंक्लूसिव है। किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं, हमारे साथ हर एक एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्र बैठे हैं। इस आंदोलन को करने की वजह और एक सबसे बड़ा कारण आप बताइए। वजह यही है कि कोरोना काल में जो क्षेत्र प्रभावित हुए, प्रधानमंत्री जी ने सबको राहत पहुंचाई, लेकिन छात्र वर्ग अभी तक इससे अछूता रहा है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो साथ तो सबने दिया है प्रधानमंत्री जी का, लेकिन विकास सबका नहीं हो रहा है। और हम युवा वर्ग तो प्रधानमंत्री जी के समर्थक है, हमने प्रधानमंत्री जी को वोट किया है, तो प्रधानमंत्री जी हमारी भी सुधि ले, इस उम्मीद के साथ हम यहाँ बैठे हैं। रात में मच्छरों से कटवा रहे हैं, कुत्तों से कटवा रहे हैं, कई हमारे छात्रों को कुत्ते ने भी काटा है। हम यहाँ न खाने की व्यवस्था है सही, न पीने की व्यवस्था है, न सोने की व्यवस्था है, गर्मी बढ़ते जा रही है, फिर भी हम यहाँ डटे हुए हैं। और सरकार से मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं याचक नहीं हूँ, हम लोग याचक बन के यहाँ नहीं बैठे हैं। सरकार जब तक हमारी मांगों को नहीं मानेगी, हम यहाँ से आसानी से बैक होने वाले नहीं हैं। अभी तो हम गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, चूँकि हमने संविधान का अध्ययन किया है, तो हमें पता है कि हमें संविधान का वायलेशन नहीं करना है, कानून का वायलेशन नहीं करना है। लेकिन सरकार अगर यूँ ही कान में तेल डालकर सोई रही तो कब तक हम धैर्य की भी अपनी एक सीमा होती है। तो अभी जो ये चिंगारी है ये कभी भी आग के रूप में भड़क सकती है, जिसे रोकना सरकार के लिए बड़ी मुश्किल होगा। तो सरकार जल्द से जल्द हमारी भी सुधि ले। और मैं दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि वो मुतमईन है कि पत्थर कभी पिघल नहीं सकता, वो मुतमईन है कि पत्थर कभी पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको न तो संविधान में संशोधन करना है, न ही इससे सरकार के ऊपर कोई वित्तीय बोझ आनी है, न ही पार्लियामेंट में आपको इसके लिए बिल लेकर के आना है। एक कार्यकारी आदेश जारी करके आप ऐसा कर सकते हैं, आपके पास ये अथॉरिटी है। पहले भी यूपीएससी ने 1992 में ऐसा किया है, 2014 में ऐसा किया है, 2015 में ऐसा किया है। जो राज्य के जो लोक सेवा आयोग होते हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो कई राज्य लोक सेवा आयोग ने जैसे उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात आदि ने भी अपने वहाँ के छात्रों के लिए रिलैक्सेशन दिया है, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया है, एज में रिलैक्सेशन दिया है। यूजीसी ने जीआरएफ वाले को 1 साल का एक्सटेंशन दिया है। आज ही या कल की बात है कि आर्मी ने ये ऑर्डर जारी किया है कि जो लोग 2022 में रिटायर हो रहे हैं उनको रिटायरमेंट नहीं दिया जाएगा, उन्हें 2 साल और नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि इन 2 वर्षों में 20 और 21 में आर्मी की वैकेंसी नहीं है, जिसके कारण ट्रेंड मैन पावर की कमी है। तो जो लोग सर्विस में है यदि उनको एक्सटेंशन दिया जा सकता है, तो जो लोग सर्विस में जाने के लिए, आर्मी में भर्ती होने के लिए, यूपीएससी में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको 2 साल का एक्सटेंशन क्यों नहीं दिया जा सकता है? ये बिल्कुल संभव है, हमारी मांग बिल्कुल वाजिब है। प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी से हम छात्र वर्ग ये अनुरोध करते हैं कि आप हमारी भी सुधि लीजिए। हमें उम्मीद है कि आप हमारी सुधि अवश्य लेंगे। धन्यवाद।